सकते हैं डेट और टाइटल फिर से, देन यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी सिस्टर। ओम शांति। हाँ, मुरली का डेट है 31/12/2000। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। सो इस मेन मुरली का सार यही है कि बाबा बच्चों की जमा का खाता देख रहे थे और इसमें 3 बातों में जमा का खाता है। पहला है याद के जमा का खाता, सेवा, और तीसरा है संबंध संपर्क में अलौकिक या अलौकिक परिवार निभाना। इसमें जमा का खाता बाबा हम बच्चों का रिजल्ट चेक कर रहे थे। सो योग का रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन। योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। सो दूसरा है सेवा का जमा का खाता। सो सेवा का बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। सो इस सेवा में मैंने किया यह स्वीकार किया अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं, तब जमा का खाता बढ़ता है। सो ये जमा का खाता का चाबी है डायमंड चाबी, निमित्त भाव और निर्माण भाव। सो सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह हेमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। सो बाबा लास्ट में तीसरा नंबर बोल रहे। सो सदा हमें यही धुन रहना है कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, कर्म से गुणदान करना ही है। और ब्रह्मा बाबा का विशेष स्लोगन है ओटो सो अर्जुन, और जगदम्बा माँ का धारणा का स्लोगन है हुक्मी हुकुम चलाए रहा। सो बाद में बाबा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन निवासियों को भी बाबा सेवा के निमित्त मुबारक दे रहे हैं और बाप दादा कार्ड भी चेक कर रहे थे। सो बच्चों का स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। और अंत में बाबा बाप दादा की यही दिल की आशा बता रहे, दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ, मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। अभी हम मुरली का विस्तार सुनेंगे। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी विदेश में भी देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन निवासियों को भी जो सेवा के निमित्त है उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है उन सभी साधनों से
पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की दिल की आशा है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाप दादा का दिल की आशा है, दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फर्क दिल बनो। बाप दादा के छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो। दो, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया? बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का संपूर्ण वर्षा 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना? अच्छा, सेवा में गुजरात का टर्न है। गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना। अच्छा है, गुजरात की विशेषता है कि जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवरेडी बन जाते हैं। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा एक उल्हाना देते हैं। बताइए क्या? जितना पास है ना उतने कोई माइक्स पास में नहीं आए हैं। गुजरात की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। गुजरात को मिनिस्ट्री में से कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए, हो सकता है, जो मिलकर एक हैदराबाद, एक गुजरात, कर्नाटक में भी है, कोई ऐसे संबंध संपर्क में लाए। है संबंध संपर्क में, लेकिन सेवा में लगे। जब काम पड़ता है तब उसी थोड़े टाइम के लिए तो मददगार बन जाते हैं, लेकिन सेवा में निमित्त बनते रहे, इतने समीप और बेधड़क हो। बाप दादा ने जो पहले कहा है, अभी वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन बाप दादा के पास वह रिजल्ट आई नहीं है। जगह जगह पर बिखरे हुए अच्छे अच्छे आईपी है। मधुबन में भी बहुत आए हैं, सेवा केंद्रों पर भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन उन्हों का संगठन नहीं हुआ है। जोन जोन में भी संगठन हो जाए, उन्हों में हिम्मत आवे आगे बढ़ने की।
इंडिविजुअल तो सेवा करते रहते हो, लेकिन आवाज तब होगा जब एक दो के संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन से ग्रुप बन के आया ना, चाहे छोटा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन के आया और ग्रुप बनने में ताकत हिम्मत आती है। अच्छा, गुजरात वालों को सेवा की मुबारक है। विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चल रही है। अच्छा है, यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वहाँ वहाँ भी कायम रहेंगे ना, या थोड़ा कम हो जाएगा? बोलो। अपने देश में जाके भी यह अभ्यास जो 5 सेकंड का किया वह रहेगा। हाथ हिला रहे है। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, अटेंशन भी अच्छा रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। दूसरे वर्ष आओ तो यही रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे है, कम नहीं हुआ है। बाकी अच्छा है, आते भी हिम्मत से है, प्यार से है। इतना दूर दूर से आते हैं तो यह प्यार है तभी आते हैं। बाप दादा ने तो कहा है कि ऑल वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि यह यूथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा संगठन भी तैयार हो जाएगा। फॉरेन में कितने देशों में सेवा है और इंडिया के एक एक स्टेट का हो और एक एक देश का एक हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एक ही हो भले, लेकिन इतने सब देशों के यूथ अपने यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वह ले आवे और गवर्नमेंट के आगे रखे तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हो, देश वाले भी हो, तो फॉरेन वाले भी हो, सब तरफ के यूथ इकट्ठे हो तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से अच्छा प्रसिद्ध आईपी हो, वीआईपी की तो बात छोड़ो, जो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हो, गवर्नमेंट को बताए कि हमारे देश में कितनी आत्माओं का फायदा है। अच्छा, विदेश के छोटे बच्चों की भी रिट्रीट है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे बच्चे बनेंगे ना। टीचर से सभी टीचर्स ने कल्चर ऑफ पीस के मेहनत की है, अच्छी सेवा की है, आत्माओं को परिचय मिला, कोई संबंध संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला। चाहे अभी आए या नहीं आए, लेकिन समय आने पर याद आएगा तो हमें भी पर्चा मिला था और ढूंढेंगे आपको कि वह सफेद वस्त्र वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। वह भी समय आएगा। जिन आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा। 1 मिनट। वह भी समय आएगा, जिन आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा।
प्राइस तो तोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है उन सब की सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। प्राइस तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही है। ऐसे नहीं समझना हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला। अच्छा, आज बाप दादा को जो रेलवे में जाकर रिसीव करते हैं, रात को ठंडक में, गर्मी में वहां याद आ रहे हैं, वहां बैठे हैं। जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं वहां यहाँ है या अभी भी स्टेशन पर है, सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हों की भी सेवा अथक है। आप सबको अच्छी तरह से लाते हैं ना, पहुंच जाते हो ना। विशेष मेजॉरिटी सभी संगम भवन में रहते हैं ना, तो उन सभी अथक सेवादारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन की डिपार्टमेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, इसलिए सभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांतिवान वालों को, चाहे पांडव भवन वालों को, चाहे आस पास रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवादारियों को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छा, यह भी सामने कैबिन में बैठे हुए भाइयों को देखकर देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट वाले, आवास निवास वाले भी बहुत अथक सेवा करते हैं। इसलिए कहा सभी डिपार्टमेंट वालों को हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। जो स्वच्छता रखते हैं उन्हों का भी काम कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स का काम अपना अपना है और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह रहते। इसलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, जगदीश भाई से ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है, जीवन को बाप हवाले तो आदि से कर ही लिया है। जीवन में जब तक भी है तब तक सेवा तो कर रहे हो और करते ही रहेंगे, जमा हो रहा है। अभी बाप दादा जो भी महारथी है, सभी महारथी बैठे हैं ना, उन महारथियों को कौन सी सेवा करनी है वह बताते हैं। सेवा ये तो सब कर रहे हैं और आप सबने तो अभी तक जो दूसरी सेवा ये कर रहे हैं वह बहुत कर ली है। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए हैं। अभी महारथियों को और नई सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है उनमें इनकी कानों की जरूरत नहीं है। कम सुन रहा है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को समीप लाना, आपस में तो होना ही है। आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत है, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भाषणा दो
जो वह समझे कि हमको कुछ मिला। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत है, मनसा द्वारा कोई न कोई शक्ति का अनुभव हो। वह समझे कि इन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ, चाहे शांति का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों को अभी यह सेवा करनी है। सभी अपने को महारथी समझते हो? महारथी है? अच्छा, जगदीश भाई ने एक गीत गाया, अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। दादी जानकी से, फिर मानो यहाँ आप भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहे बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाए, तभी साक्षात्कार शुरू हो। यह मैपन आ जाता है, इसलिए लोग भी ब्रह्म कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। अच्छा, जगदीश भाई से, शरीर को चला रहे हैं ना, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है। सभी पांडव भी मददगार है, पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी प्यार है, पांडवों से भी ज्यादा दादियों का है। कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी ने सुना ना? जगदीश भाई की सेवा में दिल्ली की साधना बहन है, उनसे बाप दादा मिल रहे हैं। सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। दिल से सेवा करते चलो, कर रही हो, करते चलो। अव्यक्त बाप दादा ने कल्चर ऑफ पीस की सेवाओं में प्राइज विनर को गिफ्ट दी तथा रात्रि 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 वर्ष की मुबारक दी। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल्ली भवन प्रति, दिल्ली दरबार से कभी को प्यार है ही, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है और आज नहीं लेकिन
कल राज्य करना है, इतने नजदीक पहुंच गए हो, इसलिए जो भी दिल्ली की सेवा करने के निमित्त है और निमित्त बनना ही है, उन सभी सेवादारियों को आप सभी सब प्रकार का सहयोग दे आगे बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि राजधानी तैयार करना ही है। इसलिए इन एडवांस दिल्ली सेवा के स्थान को मुबारक हो, मुबारक हो। इंजीनियर्स या जो भी सेवा के निमित्त है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन दे रहे हैं, और जब आप सबके सहयोग से तैयार हो जाएगा तो आप सबके भी मुख में गुलाब जामुन आएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मा बहन। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा है बाबा ने, आज क्या सुना? अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर करें। अलग अलग पार्टियों से बचत का खाता पर क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। हाँ, आवाज आ रही है ना प्रॉपरली? हाँ जी। हाँ हाँ जी। आज बाबा ने जो बोला, सबसे पहले तो कि दाता का बच्चा बन गए हो अभी आप, तो सबको रिगार्ड देना है। और बाबा ने बोला कि इसी में ही रिगार्ड लेना ही छिपा हुआ है, तो दाता का बच्चा हर एक बन जाओ। बाबा ने कहा कि बोल मांगो नहीं आप किसी से, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि एक दो को आगे बढ़ाते हुए फ्राक दिल जो है बनो आप। तो जिससे क्या है कि बड़ों को कई छोटे शिकायत करते हैं हमें बड़ों का प्यार चाहिए, तो बाबा ने बोला कि अगर आप बड़ों को रिगार्ड देंगे तो प्यार तो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो फिर बाबा ने बोला कि देखो, अगर सभी जो है देने वाले बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इससे चारों ओर संतुष्टता की जो रूहानी खुशबू है ना, वो फैल जाएगी। इसलिए पुरानी चाल और बोल, पुरानी आदत जो है वो सबको छोड़ना है। और इस बार ये सोचो कि हमें पुराना छोड़कर अब क्या नया है, इसकी हमेशा अपनी चेकिंग करते रहो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर कि हमें अपने अंदर की पुराने जो कुछ अपने संस्कार है ना, उसको चेंज करना। और सभी देने वाले हो गए तो क्या होगा? सतयुग ही आ जाएगा ना। तो दैट्स व्हाट, वही तो बाबा चाहते हैं ना कि सभी हम देवता बने, देवी देवता। बाबा ने आज उसका भी डेफिनेशन कहा ना, देवी देवता अर्थात क्या? देने वाला
और देने वाली, है ना? आपने चित्र और भी, जड़ ये चित्र भी यही बहुत दिखाते हैं। ये इतना हाँ। प्रैक्टिकल बोला है ना कि सभी अगर देने वाले बन जाएंगे तो लेने वाले तो ऑब्वियस है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज बहुत टचिंग है। ओम शांति। जी, सिर्फ एक बाप से लेना है बस, ऐसे। जी, और क्या कहा है? और क्या कहा आज बाबा ने? अच्छा, कल भी आपने मुरली सुनी थी पूरी, तो कल का भी एक ही मुरली है ना, आज कंटिन्यू किया है वैसे। तो कौन से 3 बातों में हमें जमा का खाता देखना है वैसे? आज भी बाबा ने कहा, थोड़ा चेक करना है, 3 बातों में जमा का खाता कौन सा है? हेलो, कौन से? हाँ, बोल लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। में सेवा में और संबंध संपर्क में जमा का खाता चेक करना है। कल आज के मूल्य का ये पॉइंट था। ओम शांति दीदी। नियमित भाव, निर्माण भाव, सेवा में नियमित भाव। करण का रावणहार बाबा है निमित्ता हमें। जी, और थैंक यू बाबा, बस 3 ही पॉइंट बताए थे। ट्रस्टी बन के करना ना, क्राउन तो बाबा है ना। जब मैं करेंगे तो फिर सेवा नहीं लगेगी ना। बाबा को भी करा कौन रहा है ना, ये देखना है हमने तो। हम तो निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। ओम शांति। जी, अच्छा, आज बाबा ने ऐसे कहा है कि सेवा वाइब्रेशंस द्वारा होगी, है ना? किसी को अनुभव है ऐसे दादियों के साथ का, ऐसे मतलब वाइब्रेशंस द्वारा सेवा होगी आगे चलकर भी, और वो भी, है ना? अभी वाणी से तो ज्यादा होगी नहीं, चेहरे, नैन, वाइब्रेशंस, चलन। तो वाइब्रेशन से आप कैसे, वाइब्रेशंस कैसे आएंगे, वो सेवा कैसे होगी? हमें अगर वो उसकी सेवा करनी है तो पहला स्टेप क्या है हमारा, क्या होगा? शेयर कर दीदी सकते हैं? दीदी मैं कर सकती हूँ इसमें शेयर, अपना प्रैक्टिकल भी है, इसके अनुभव है कि वाणी द्वारा क्या होता है कि कई बार बच्चों को भी समझाते हैं अपना, तो नहीं समझते हैं, तो क्या होता है कि उनके लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, अच्छे संकल्प देते हैं, तो मैजिकल मैं कहती हूँ इसका रिस्पॉन्स आता है। और एकदम से जैसे उनकी टोन होती है ना, चाहे वो मेरे पास इस समय नहीं है बैठे हुए, चाहे कहीं भी है, तो मैं उनको वाइब्रेशन देती हूँ, तो उनको इतनी टचिंग होती है, उनकी टोन बिल्कुल, जब उनका बिहेव मेरे सामने आता है तो बिल्कुल बदला हुआ सा आता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है मेरे लिए, इसका अनुभव किया हमेशा। जी, पर वो तो मनसा द्वारा हुआ है ना, वाइब्रेशंस अलग चीज है मेरे हिसाब से। देख, वाइब्रेशन ही मनसा से शुरू होंगे ना, कि जब हम संकल्प देते हैं किसी को, शुभ संकल्प, तो वो स्टार्टिंग तो उनकी मनसा से ही होगी। ओम शांति दीदी। जी, और किसी का? हाँ जी। हमारी भावना श्रेष्ठ होगी, भाव और भावना श्रेष्ठ होगी, तभी जो है हमारी वृत्ति बनेगी उस हिसाब से, और फिर वृत्ति से ही वायुमंडल वाइब्रेशंस फैलेंगे। ओम शांति दीदी। जब हमारी कैचिंग पावर होगी, का उदाहरण देता हूँ मैं। उषा दीदी ना सेवा कराने गए थे अहमदाबाद, तो उन्होंने गीता का ऊपर सुनाना था, क्या नाम है, गीता पे क्लास करानी थी, लेकिन वो नए नए आए थे, कहने लगे मेरे को तो आती नहीं जगदीश भाई, तो कहने लगे मैं आपको वाइब्रेशन भेजूंगा, आप कैच करना वहां से। उन्होंने वहां से कैच किया और सुनाया, तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर रिसर्च किया ना गीता पे। अच्छा। कैचिंग पावर होनी, बाबा की योग की शक्ति से कैचिंग। जी, बाबा ने वही कहा ना कि आप, आपके वाइब्रेशंस लोगों को खींचेंगे,
क्योंकि वो तो कैच नहीं कर सकते ना जो नॉन बीके से, मतलब वो आकर्षित होंगे ऐसे इन द शॉप बाबा के इसमें, पर हमारे अंदर वो इतनी वृत्ति हमारी पवित्र हो, पॉजिटिव हो, शुभ भावना भरी हो ऐसे। जी, और क्या कहा? जी बोलिए रचना बहन। ओम शांति। आई वाज आल्सो वांटिंग टू से द सेम थिंग कि बाबा मुरली में कहते हैं कि वृत्ति से सृष्टि बदलेगी। तो जब हम कांस्टेंट प्रैक्टिस में रहेंगे, पावर ऑफ साइलेंस को यूज करेंगे, पावर ऑफ साइलेंस को यूज करते हुए अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएंगे, अपनी रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे, अपनी कैचिंग पावर बढ़ाएंगे और कॉन्स्टेंटली सेल्फ चेकिंग करते रहेंगे, तो हमारे खुद के वाइब्रेशंस, खुद की वृत्ति में परिवर्तन आएगा। इससे हमारे संबंध संपर्क में जो आने वाली आत्माएं हैं, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हैं, तो भी उनकी मन की क्या स्थिति है या उनको क्या चाहिए, हम उस तरीके की भावनाएं, उस तरीके की पावर्स का दान कर सकेंगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे। जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, मन से संकल्पों से पावर का दान करना है, पावर की सेवा करनी है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड टू दैट। जी, और क्या कहा है इस मुरली में? किसको एक एक पॉइंट सभी शेयर करें, जो भी आपको इस मुरली में से सार मिला है, कुछ भी आपके लिए वो चेंजिंग पॉइंट है। क्या अच्छा लगा आज की मुरली में से? आज बाबा ने सभी मधुकर, डिपार्टमेंट हाँ, वाले का सॉरी बोलिए। आज बाबा ने सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले को याद किया और उनकी सेवा के लिए बहुत याद किया उन्होंने उनको। जी, मुबारक दी है ना, याद किया। और किन किन को याद किया बाबा ने? ओम शांति। इस मुरली में हम एक पिछला वीडियो देख रहे थे, उसमें जगदीश भाई से बाबा बात कर रहे थे। तो बाबा ने जगदीश भाई को सेव दिया था एक, और जगदीश भाई ने वो सर पर रखा था और थोड़ा सा डांस भी करके दिखाया। तो इसी मुरली का था वो वीडियो, तो वो आज सुना तो अच्छा लगा। ओम शांति। और इसमें जगदीश भाई को सुनाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए बाबा ने वो कहा था। ओम शांति। थैंक यू। जगदीश भाई को याद किया ना, चला रहे हैं ना शरीर जैसे लाइट होकर। जी, ओके। सभी वो वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या कहा है? सिस्टर कौन सा वीडियो? ग्रुप में आया ना? अच्छा, चैट में डाला है। जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जब किसी भी आत्मा प्रति बुरी भावना या ईर्ष्या नहीं होगी, तब हमारी वाइब्रेशन श्रेष्ठ होगी। सभी के लिए शुभ ही सोचना और करना है। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। जी, स्मृति से ही स्वरूप बन। ओके, तो और किसी को कुछ शेयर करना है या फिर हम होमवर्क की ओर इसमें चलते ये भी हैं? बताया दीदी ओम शांति, ऐसे भी बताया कि 100 पुरुषार्थ में अगर तीव्र बनेंगे ना, तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों की माया को सहज भगा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ हमारा तीव्र चाहिए, पुरुषार्थ में। जी, तो अभी हम एक प्रैक्टिकल और एक योग वाला ले लेते हैं कि
जो बाबा ने वाइब्रेशंस का सेवा कहा है तो वो बैठ के करेंगे, है ना, अच्छे से। एटलीस्ट दिन में कल 5-5 मिनट का या 15-15 मिनट का आप डिवाइड कर लो, ऐसा 1 घंटा सेवा कर सकते हैं वाइब्रेशंस द्वारा। आप विजुअलाइज करें आपके वाइब्रेशंस द्वारा उन आत्माओं का कल्याण हो रहा है, उनकी माया खत्म हो रही है ना, उनको बाबा का परिचय मिल रहा है। तो वाइब्रेशंस द्वारा उनको बाबा का परिचय मिल रहा है। और दूसरा है जो बाबा ने कहा कि पुराने संस्कार की वजह से ही हमने जो कुछ भी पुण्य काम किए हैं, जमा का खाता, हमने ज्ञान सुना, सेवा की, पर कुछ ना कुछ तो वो जमा नहीं होता है, बैलेंस होता है ना, खाया और गवाया। तो उसको हमें जमा करना है, तो वो पुरानों को हमें एंड करना है ना, संस्कारों को। तो कल चेक करना है कि मेरे कहाँ पे अभी तक पुराने संस्कार बीच में से इमर्ज हो जाते हैं, तो उसको पुराने को नए में चेंज करना है। तो उस योग में उसको ऐड करेंगे प्रैक्टिकल। कल पूरा दिन अटेंशन रहे कि कहाँ पर मेरे पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि मेरा जमा का खाता कम होता जा रहा है बढ़ने की जगह। तो अटेंशन देंगे वहाँ अपने संस्कारों पर, और वृत्ति पर भी वो 10-10 मिनट हम स्पेशली बैठ के अभ्यास करेंगे योग में। ठीक है जी दीदी। चलो, ओम शांति। यस, वंदना बहन जी कुछ अभिजीत भाई कुछ कहना है, या फिर हम मीटिंग को यही एंड करते हैं। ओके, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू। कल 8:30 बजे फिर मिलेंगे। सभी बाबा की गोद में अच्छी तरीके से रहें। ओम शांति।